सुप्रभात विद्यार्थियों। आज से आपका क्लास 9 CBSE बोर्ड का हिंदी और हिंदी में क्षितिज नामक पुस्तक का काव्यखंड शुरू किया जाएगा। इसमें सर्वप्रथम हम लोग को कबीर को पढ़ना है। कबीर को पढ़ने से पहले उनके जीवन के विषय में कुछ जानकारी हम ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कबीर के बारे में जो हमें फैक्ट पता है वो किंवदंतियाँ हैं, लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, जनश्रुतियाँ हैं। एग्जैक्ट हमें कुछ पता नहीं है। उन्हीं जनश्रुतियों के आधार पर उनके जीवन परिचय को बताया जा सकता है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और कबीर का अर्थ जैसा मैंने आपको बताया श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ कबीर का अर्थ होता है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि मस्य कागज छुयो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। अर्थात ये पूर्णतः अनपढ़ थे। मस्य का अर्थ होता है स्याही। इन्होंने स्याही, कलम, कागज़ कभी इसका उपयोग नहीं किया और ये श्रेष्ठ कवियों में कहे जाते हैं। तो इनका ज्ञान कैसे बढ़ा? जब इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ समझा नहीं, तो इनको ज्ञान कैसे हुआ, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि ज्ञान हुआ तो इनकी रचना कैसे लिखी गई। तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने सत्संग से, पर्यटन से और अपने अनुभवों से ज्ञान को प्राप्त किया और इनके शिष्यों ने इनकी कही बातों को लिख दिया। इससे इनका काम आसान हो गया। एक दोहा है इनका, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर ज्ञान का, प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम को इन्होंने माना कि संसार में सबसे आवश्यक जो कोई चीज़ है वो प्रेम है, और प्रेम से ही सारी चीज़ें, सारी समस्या का हल निकाला जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। ये अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम को समान मानने वाले कबीर ईश्वर के नाम पर होने वाले सभी तरीके के पाखंड, बुराई, अंधविश्वास, भेदभाव, कर्मकांड, इस पर इन्होंने ज़बरदस्त कुठाराघात किया, ज़बरदस्त विरोध किया इसका। इनके काव्य रचनाओं में सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद, ये सब इस पर कुठाराघात इन्होंने किया। और साथ ही साथ गुरु महिमा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार कराना चाहते थे कबीर।
इन्होंने तमाम अपने काव्यों में जो लिखा है, जैसे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताकी से चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात ये पत्थर, इनका मानना था कि अगर पत्थर को पूजने से हमको ईश्वर दर्शन हो सकता है, भगवान मिल जाते हैं, हरि मिल जाते हैं, तो मैं पत्थर ही क्यों, मैं बड़ा सा पहाड़ क्यों ना पूजूं। और उससे, उस पत्थर से, उस पहाड़ से ये अच्छा उस चक्की को मानते हैं कि जो चक्की के पीसने से, दो चक्की के बीच में अनाज को पीसने से लोग खाते हैं उसको और संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कबीर जी की भाषा पे हम बात करते हैं तो कबीर कोई ऐसे एक भाषा में लिखने वाले व्यक्ति नहीं थे। जैसा देश वैसा भेष, वैसी भाषा इनकी थी। अलग अलग भाषाओं में, कभी इन्होंने अवधी में कुछ चीज़ें लिख दी, कुछ ब्रज भाषा में, कहीं कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग आता है। तो ऐसे ही जो समझ में आए, भोजपुरी जो इनको समझ में आया उस तरीके से उन्होंने बोल दिया और इनके शिष्यों ने उसको लिख दिया। तो इनके भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं पंचमेल खिचड़ी, अर्थात कोई एक भाषा में इनकी रचना नहीं है। इन कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही उनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है कबीर पंथ में, और कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कबीर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कबीर सन 1398 में पैदा हुए थे काशी में। काशी में लहर तारा नामक तालाब के निकट एक, ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मणी विधवा थी जिसने इनको उस तालाब के निकट किसी टोकरी में घास फूस पर रख दिया था। वहाँ ये रो रहे थे। एक जुलाहा दंपत्ति जिसका नाम नीरू और नीमा था, वो इनको अपने घर ले आए, इनका पालन पोषण किए और इनको नया जीवन प्रदान किए। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और इनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र एक पुत्री, कमाल और कमाली। कबीर के मृत्यु के संबंध में भी एक घटना प्रकाश में आती है। जिस समय ये काशी में रहा करते थे उस समय कहा जाता है कि काशी में मरने वाला सदैव स्वर्ग प्राप्त करता है। तो इन्होंने उसको मिथ्या करने के लिए मरने के समय संत कबीर नगर, इस समय जिला है आपके बस्ती जिले के समीप में, संत कबीर नगर जिले में मगहर एक स्थान है, उस वहाँ मगहर नामक स्थान पर ये चले आए और इनकी मृत्यु वहीं हुई। मृत्यु के समय एक नया विवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू धर्म को मानने वाले इनको हिंदू मानते थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले इनको मुसलमान मानते थे। दोनों में विवाद शुरू हुआ और उसी विवाद के मध्य में जहाँ इनका पार्थिव शरीर रखा गया था, वहाँ कुछ समय बाद देखा गया कि फूलों का ढेर लगा हुआ है। फिर दोनों धर्म के मानने वालों ने आधे आधे फूल बांट लिए और आप मगहर जाइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, एक तरफ मस्जिद बनी हुई है और दूसरी तरफ मंदिर बना हुआ है और उनका वहाँ मठ स्थापित हुआ। इस तरह से 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये था आपका कबीर का जीवन परिचय। आप अपने हिसाब से इस जीवन परिचय को आप लिख लीजिएगा
और अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर, जहाँ इनके दोहे लिखे हुए हैं। साखी, साखी के पर्चा के अंग से ये दोहे लिए हुए हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाही। देखिए, आपको मैं बताऊं, कबीर के जो दोहे हैं उसके एक अर्थ नहीं हैं। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग मनुष्य अपने हिसाब से उस अर्थ को निकाल लेता है। सीधा अर्थ भी आपको बताएंगे और एक जिसमें आत्मा परमात्मा की बात की गई है, ईश्वर से मिलन की बात की गई है, निर्गुण ब्रह्म के विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं। मानसरोवर, मानसरोवर एक सरोवर है जो कैलाश पर्वत के पास में हिमालय में स्थित है। बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पर है, बहुत पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर ये मानसरोवर है। सुभर, सुभर का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ। जल, जल का अर्थ है पानी। हंसा, हंस केली खेलता है या क्रीड़ा, केली का अर्थ है खेल या क्रीड़ा, कराही करते हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल मोती, मानसरोवर में मुक्ताफल पैदा होता है, मोती पैदा होता है। मुक्ताफल मोती, मुक्ता चुंगे, मुक्त होकर के चुंगता है। अब उड़ी अनत न जाए, उड़ी का अर्थ है उड़कर, अनत कहीं और, अन्यत्र न जाए नहीं जाता है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं। शाब्दिक अर्थ, इस दोहे का शाब्दिक अर्थ मैं आपको पहले बता रहा हूं। शाब्दिक अर्थ इसका है कि मानसरोवर पूरी तरह से जल से भरा हुआ है। मानसरोवर पूरी तरह से जल से भरा हुआ है और जो हंस हैं वो यहाँ क्रीड़ा करते हैं और क्या करते हैं, मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मोती को मुक्त होकर के अर्थात स्वच्छंद होकर के मोती को चुगते हैं और अब कहीं भी उड़ कर के नहीं जाते हैं, अर्थात यहीं वास करते हैं। ये आपका पहला अर्थ था। अब दूसरे अर्थ की बात करते हैं। दूसरा अर्थ जो निर्गुण ब्रह्म से संबंध रखता है, आप बहुत ही इत्मीनान के साथ और ध्यान से सुनिएगा। मानसरोवर का अर्थ यहाँ फिर से निकालते हैं और हम लोग इस बार निर्गुण ब्रह्म के संबंध में ये अर्थ निकालेंगे। मानसरोवर का अर्थ है शून्य शिखर में स्थित अमृत रूपी कुंड, अर्थात जो हमारे मस्तक के केंद्र पर स्थित है। मस्तक का केंद्र यहाँ है, ऊपर यहाँ स्थित है। सहस्त्रार्ध चक्र इसको बोलते हैं। कुंडलनी जागृत करते समय चक्र होते हैं, चक्रों का जागरण होता है, नीचे से लेकर के चक्र ऊपर आते हैं। लोगों के जीवन बीत जाते हैं इन कुंडलियों के जागरण में। तो शास्त्रार्ध चक्र जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो मानसरोवर का अर्थ है शून्य शिखर में स्थित अमृत रूपी कुंड। सुभर पूरी तरह से भरा हुआ है, यहाँ जल का आशय है अमृत से। हंसा, हंस एक जीव है। हंस का क्या अर्थ है, जीव। केली क्रीड़ा, कराही करता है। मुक्ताफल, मुक्ताफल का अर्थ है उत्कृष्ट स्वच्छ सात्विक आनंद। मुक्ताफल क्या है, मुक्ताफल उत्कृष्ट स्वच्छ सात्विक आनंद को मुक्ताफल कहते हैं। और मुक्ता स्वच्छंद होकर के चुगता है। अब उड़ी उड़ कर के, अनत अन्यत्र कहीं और,
ना नहीं जा ही जाता है या जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि शून्य शिखर में स्थित अमृत रूपी कुंड जो पूरी तरह से अमृत से लबालब भरा हुआ है, अब ये जो जीव है, जो जीवात्मा है, वो इसी में क्रीड़ा कर रहा है। यही वो क्या करता है, यही वो उत्कृष्ट स्वच्छ सात्विक आनंद को प्राप्त करता है। इस आनंद को स्वच्छंद होकर के अर्थात मुक्त होकर के चूंघता है, प्राप्त करता है। अब वह और कहीं उड़ करके अर्थात अब और कहीं अन्यत्र वह नहीं जाना चाहता है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। फिर हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे के साखियों को। आप लोग का होमवर्क जो है वो ये है कि आप कबीरदास का कवि कबीर का आप जीवन परिचय लिखिए, और जो मैंने अभी आपको पहली साखी पढ़ाई है उस साखी का अर्थ लिखिए, और अर्थ लिख करके आप अपने कॉपी का फ़ोटो खींच करके हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप करेंगे। धन्यवाद।